नमस्कार दोस्तों, योगा लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूँ उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। बहुत से कमेंट्स आपके आए हुए थे मेरे पास। तो प्रश्न ये था कि हमसे सीधा नहीं बैठा जाता, पीठ सीधी करके। तो ऐसे बहुत सारे योग आसन हैं जिनमें पीठ सीधी रख के, बहुत सारे क्या मतलब ऑलमोस्ट जितना भी हम योग अभ्यास करते हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारी पीठ सीधी रहे। पर बहुत से लोग हैं ऐसे, यहाँ मेरे पास स्टूडियो में भी ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, जब वो बैठते हैं तो उनकी पीठ कुछ यूँ होती है, जो शरीर का वजन है वो पीछे की तरफ गिर रहा होता है, चाहे वो लेग्स क्रॉस करके बैठ रहे होते हैं या फिर लेग्स सीधी करके बैठ रहे होते हैं। तो ये पोस्चर होता है उनका। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी जो आपके पोस्चर को सीधा करने के लिए, थोड़ा बेटर करने के लिए आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़, आजकल के बच्चों में भी ये चीज़ देखी जा रही है कि उनका जब बैठने का तरीका है या खड़े होने का तरीका है तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में ये झुकाव रहता है। देखिए, ये चीज़ फिजिकली देखने में भी बहुत बुरी लगती है कि ऐसे झुके हुए रहना, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पोस्चर है जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ, कोई निराशा की भावना है, कुछ उदासीपन है, कुछ ऐसा है। तो जितना हम एक्टिव और खुला हुआ, चाहे वो शरीर है चाहे वो मन है, जितना हम उसको खोलते हैं उतना ही अच्छा रहता है ना। तो चलिए, तो करना क्या है, चीज़ें बैठ के ही करेंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनको नीचे बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बैठ के या चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। तो करना क्या है, तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर तो जैसे मैंने बोला कि नीचे बैठ के करना है, अगर पॉसिबल है, घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो अगर आप यूं है, आपका शरीर यूं जा रहा है या फिर टांगे सीधी करके भी आप यूं बैठ रहे हैं, झुकाव लेके बैठ रहे हैं, तो आपको अपने हिप के नीचे कुछ रखना है। मैं यूज़ कर रही हूँ योगा ब्लॉक, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है, तो ये यूज़ कर रही हूँ। आप घर पे कुछ और चीज़ है, आपके घर में कोई मोटा पिलो है, कुशन है, थोड़ा हाइट में हो, ऐसा नहीं बहुत पतला सा हो, तो वो इस तरह से रख के बैठिएगा, ये चीज़, ठीक है। ये हो गया। अभी लेग्स क्रॉस करके बैठना है। आप खुद महसूस करेंगे कि थोड़ा पोस्चर इसे रखने से ही बेटर हो रहा है। अब लेग्स जो है वो, नीज जो है वो थोड़ी नीचे की तरफ जा रही हैं, तो थोड़ा हाइट मिल गया। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। अब बारी आती है आगे। दूसरा काम अब क्या करना है, इस तरह से अपने हाथों की उंगलियों को पीछे की तरफ ले जाना है, इस तरह से, ठीक। अब क्या करना है, ये हाथ बांध लिए। अब ऐसा लगना चाहिए कि आपका हाथ आपको और नीचे की तरफ पुश करना है, किसी ने और नीचे धकेल दिए आपके हाथ। तो ये चीज़ जब हम करेंगे तो ये करते हुए आपको आगे से ये नहीं उठाना, ठीक है। लेग्स का भार इस तरफ डाल के रखना है, ये इस तरफ अपना भार डाल के रखेंगे, और ये हाथ अपना एफर्ट लगाएंगे और नीचे जाने के लिए। देखिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी लेग नहीं उठाया मैंने। फिर थोड़ा सा इसको उठा दीजिए, फिर नीचे की तरफ पुश कीजिए, फिर उठाइए, फिर पुश कीजिए, उठाइए, रखिए, उठाइए, रखिए। ये कम से कम आपको 1 मिनट करना है। श्वास की गति सामान्य रहेगी, नॉर्मली ब्रेथ जो हमारा चलता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, अपने आप आपको पूरा फोकस इसी पे रखना है। ये 1 मिनट हो गया। उसके बाद हम इसका अभ्यास रोक देंगे, थोड़ा सा सीधा होकर बैठेंगे। अब जो दूसरी चीज़ है वो क्या करना है, श्वास लेते हुए पूरे हाथों को यूं खोलना है। यूं खोलने के बाद अब हाथों को और पीछे धक्का देना है। जब आपके हाथ पीछे पीछे जाते रहेंगे, आपको आपकी छाती में फैलाव महसूस होने लगेगा, हल्का सा ऊपर देखते हुए। और फिर हाथों को आगे लेके आए। जैसे जैसे हाथ आगे आएंगे, कंधे आगे की तरफ आ रहे हैं, हल्का सा पीठ पीछे की तरफ निकलेगी, बहुत हल्की सी, ये, और चिन हल्का सा डाउन। फिर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए,
श्वास छोड़ते हुए, ये ध्यान दीजिएगा कि पीठ किस तरह छाती खुल रही है और किस तरह वो फैलाव कम हो रहा है। ये चीज़ को बहुत ही आराम से, जिस तरह मैंने करके बताया आपको वैसे ही करना है। बहुत हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करेंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपना राइट हैंड जो है अपने राइट शोल्डर पे रखते हुए इसी एल्बो को पूरा ऊपर सीलिंग की तरफ, मैं दूसरे हाथ का हेल्प ले रही हूँ, आप भी ले सकते हो। तो ये पूरा, अच्छा किसी किसी का ना, अब जिनके पीठ में झुकाव है उनका किसी का यहीं रह जाएगा, तो इस कंधे को उठा के नहीं रखना है, कंधे को रखना है नीचे। ठीक, अपने कंधों को कानों के पास किसी भी एक्सरसाइज करते हुए, आसन करते हुए ऐसे नहीं लेके आना है। अगर आप ये चीज़ फोकस करना शुरू कर दोगे, ध्यान अपना लगाना शुरू कर दोगे, तो ये चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, आपका पोस्चर ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो कंधा नीचे रखना है, नो डाउट कि एल्बो ऊपर जा रहा है, पर उठाना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम दूसरे हाथ का हेल्प लेते हुए इस एल्बो को कितना पॉसिबल है पीछे की तरफ पुश करेंगे। यहाँ पीठ सीधी रख के बैठना है, पुश रखना है, श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है, कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और फिर धीरे से वापस। अब लेफ्ट हैंड जाएगा राइट हैंड की हेल्प से पीछे, फिर 30 सेकंड से 60 सेकंड्स, 1 मिनट तक, और फिर धीरे से वापस। ये मैंने एक बार किया, आपको 3 बार राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से बारी बारी करना है। इतना हो गया। बीच में थोड़ा रुकना है, रुक सकते हैं 1-2 मिनट। उसके बाद अब दोनों कोहनियों को यूं पकड़ेंगे, इस तरह से हाथ रखेंगे। अगर आपका यहाँ तक नहीं जाता है, इतना भी जाएगा तो भी ठीक है। अब यहाँ से श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, अब यहाँ से इनको थोड़ा पीछे की तरफ, और फिर धीरे से वापस आगे। फिर श्वास लेते हुए पीछे, और श्वास छोड़ते हुए आगे। कंटिन्यू। यहाँ पर थोड़े एफर्ट्स करने हैं, और पीछे पुश करना है, और धकेलना है, और धकेलना है जितना पॉसिबल है, और फिर धीरे धीरे आगे 10 बार कीजिए, धीरे धीरे 20 से 30 बार। देखिए, जिनको हंच प्रॉब्लम है, किसी किसी का बॉडी हर टाइम ऐसे ही रहता है, किसी किसी का तो कभी कभी होता है, कुछ लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं झुके हुए, तो वो लोग, या फिर जिनको अपने आसन सुधारने हैं और पोस्चर सीधा करना है वो लोग, तो सब इनको प्रैक्टिस इसका थोड़ा लगातार करना पड़ेगा। ये नहीं आप 5 दिन किया, हफ्ता 10 दिन किया तो बोलो कि इसका असर शुरू हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 महीना आप इन चीज़ों को रोज़ कीजिए, और आप खुद फ़र्क देखेंगे अपने पोस्चर में, अपनी पीठ में। तो बस इतनी चीज़ें करनी है, ज़्यादा नहीं बताई मैंने। हाँ, एक लास्ट में और चीज़ क्या कर सकते हो, अभी हमारी लेग्स फोल्ड थी, थोड़ी सी लेग सीधी करके इस तरह भी बैठने की कोशिश कीजिए। अब फिंगर टिप्स रखनी है, देखो राइट हैंड रख रही हूँ, उंगलियां इस तरह से, इसी तरह लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड है, कमर थोड़ी सीधी, पैर थोड़े सीधे। कुछ देर यूं बैठिए और अपने कंधों को नीचे की तरफ दबा के रखिए। ये चीज, श्वास लीजिए और छोड़िए। ऐसे आपका बैठने का स्टेमिना बढ़ेगा, मतलब पीठ सीधी रख के बैठने का स्टेमिना। तो करके देखिएगा, और फर्क आए तो जरूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा ज़्यादा समय तक इसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है।
तो और एक चीज़ और है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, जिसमें आपको अगर हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना है तो आप ले सकते हैं। उस मेंबरशिप को लेने से आपको बहुत सारे और ढेरों फ़ायदे मिलेंगे, उसके बारे में आप चैनल पे पढ़ सकते हैं, डिटेल्स दी गई हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि लाइव सेशन आपको सबसे पहले अवेलेबल होगा, जिससे आप ज्वाइन करके मेरे साथ योगा क्लास कर सकते हैं। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह योगा लाइफ आप फॉलो कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।